लास्ट ईयर एक स्टूडेंट मानव, उसने अपने स्टडी को बहुत अच्छे से किया, मतलब हम सारे टीचर्स को लग रहा था कि वो इस बार बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन लेगा, बट कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन नहीं ले पाया। रीजन कि वो स्कोर ही नहीं कर पाया, 48 स्कोर कर पाया वो। रीजन क्या है उसके पीछे? जब वो रीजन फाइंड आउट किए गए तो पता चला यार ये सिर्फ उसका रीजन नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों का रीजन है, और आपका भी रीजन है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन से रीजन है जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, वो कौन से मिस्टेक्स है जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, और 2025 में अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो अभी आज से उन मिस्टेक्स को खत्म करना स्टार्ट करो। जो गलतियां मानव ने की वो गलतियां आपको नहीं करनी है। अब मानव ने क्या गलतियां की? सबसे पहली बात, उसे यही नहीं पता था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाइट कैसे करना होता है, क्योंकि +2 से आया, जस्ट उसने 12th पास किया, तो जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ रहा था वैसे ही उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी अपनी, उसी तरीके से उसी पैटर्न पे। बोर्ड के पेपर सब्जेक्टिव होते हैं जबकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहला जो मेजर इशू होता है वो होता है बच्चों का क्या, कि कैसे हम पढ़ाई करें, यानी हाउ टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी होती है, ये जो उसे चीज नहीं पता थी। अभी स्टार्टिंग में मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा, उसके बाद मैं उन गलतियों के सॉल्यूशंस बताऊंगा। अब मानव ने क्या किया, ये चीज उसे पता नहीं, करीब करीब 3 महीने उसने कोचिंग हमारे साथ ज्वाइन की। उसके बाद में वो धीरे धीरे हमसे दूर हटता गया और उसने अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना शुरू किया कि मैं चलो सेल्फ स्टडी कर लेता हूं। रीजन क्या है सेल्फ स्टडी स्टार्ट करने का? क्योंकि उसने प्रॉपर टेस्ट नहीं दिए, धीरे धीरे उसका बैकलॉग इतना बढ़ गया कि वो बाकी बच्चों के साथ में पैरेलली कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था, कि जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ रहा हूं। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से उसने फिर चूज किया कि यार चलो सिलेबस तो मैं लास्ट में खत्म कर लूंगा, मैं अपनी सेल्फ स्टडी करूंगा, मेरे हिसाब से पढ़ूंगा। मैं क्या बोला मैंने? मेरे हिसाब से पढ़ूंगा। यही गलती मानव ने कर दी, और ये गलती हर एक बच्चा करता है। आप खुद अपने आप से सोचो, कि अपने आप से पूछो कि क्या ये गलतियां मैंने भी अपने पास्ट में की है, और ये गलती बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता। अब जब ये बच्चा चीजें करने लगता है तो फिर उसके मन में चीजें आती है कि यार सेल्फ स्टडी वाली चीजें, कि सेल्फ स्टडी वो कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कैसे करूं मैं सेल्फ स्टडी? तो वो बस जैसे आज बायो पढ़ लिया, तो वो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ता है जो उसकी पे उसकी कमांड पहले से होती है, जिस जहां उसे इंटरेस्ट आता है। वो उससे नहीं पढ़ता जिसमें उसको कमांड करनी होती है, जिससे उसे डर लग रहा होता है, जो उसका वीक होता है। ये सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों की मैक्सिमम गलती होती है, जो बिना एग्जाम ओरिएंटेड सेल्फ स्टडी करते हैं। उसके बाद जब उससे मिस्टेक हो रही थी तो वो किसी की हेल्प नहीं ले पा रहा था। उसने नहीं बोला, टीचर्स को नहीं बोला कि सर कैसे पढ़ना चाहिए मेरे को, उसने पूछा ही नहीं। और हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में 2 इंसान ऐसे हैं जिनसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिनसे कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। वो 2 इंसान कौन है? वो 2 इंसान है, एक तो आपका टीचर, एक है आपका डॉक्टर। इन दोनों इंसान से कभी झूठ मत बोलो, कभी ये चीज मत बताओ कि जो आपकी कमियां हैं उनको आप इंप्रूव करो, उनको आप इंप्रूव करो। तो हमेशा ध्यान रखना, ये चीजें आपको कभी नहीं छुपानी होती। तो टीचर्स को बोलो कि सर मेरे को हेल्प आउट करिए, टीचर्स को बोलो मेरे को हेल्प आउट करिए, मतलब मेरे को बाहर निकालो, ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इससे बाहर आना है। और ये चीज उसने बोली नहीं, टीचर्स को बताया नहीं, और अगर टीचर्स को बताएंगे नहीं तो चीजें पता कैसे चलेगी? ये तो हमने बाद में देखा कि यार बच्चों के साथ गलतियां क्या हो रही। वो बच्चा पढ़ रहा था बहुत अच्छा, रैंक लाने वाला बच्चा अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो दिस इज अ सीरियस इशू। तो हमने फाइंड आउट किया, तो मानव में ये कुछ गलतियां निकली, और उस गलतियों की वजह से मानव चला गया स्ट्रेस के अंदर। क्यों? वो पढ़ तो रहा था, रोज 10-10 घंटे पढ़ रहा था, बट इफेक्टिवनेस, डायरेक्शनलेस पढ़ रहा था। तो उस चक्कर में एंजाइटी और स्ट्रेस दोनों उसके अंदर पनपने लग गए। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जब इंसान अपने एफर्ट डालता है तब भी वो बाहर नहीं आ पाता, और चीजें कर रहा है बट आउटपुट नहीं आ पा रहा, तो इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। और स्ट्रेस जो है वो एंजाइटी की बहन है, वो एंजाइटी लेके आ जाएगी। और इन दोनों चीजें अगर आ गई तो आप चाह के भी अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाओगे। आप टाइम बिता रहे हो बट आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो प्रॉब्लम्स थी तीनों, इन तीनों प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स जो आज आप अपना सकते हो। और वो पहला स्टेप है आपका डिसिप्लिन। अगर आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन आजमाया है, रोज 3 घंटे, मैं कह रहा हूं आपको, अगर आप 3 आवर डेली फोकस होके एक एक सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी, आपको अपने आप अपने सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और ये 3 घंटे आपको कब 9 घंटों में बदल जाएंगे आपको खुद को रियलाइज नहीं होगा। क्यों? आपका सब्जेक्ट में कमांड होगी, आपकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगने लगेगा। और जब किसी चीज में इंटरेस्ट जगने लगता है तो हम वहां टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता। आप खुद सोचो, मैं बच्चों से दिन भर बैठ के बात करता हूं, 18-18 घंटे ऑफिस में रहता हूं मैं, घर पे जाता हूं सिर्फ सोने के लिए। रीजन, मुझे आप लोगों से बात करने में, आप लोगों के लिए काम करने में मजा आता है। मैं चाहता हूं मैं दिन भर बैठ के बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूं। मतलब मैं चाहता हूं कि वो ये ना सोचे कि
ये एक सर है। मैं चाहता हूं कि जब बच्चा मेरे पास में आए, अपनी प्रॉब्लम को रखे और जब उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के जब उसके चेहरे पे स्माइल आती है कि भैया सीरियसली आपने ये चीज हमें बताई और वो इफेक्टिव थी, हमने अपनी लाइफ में की और उससे इंप्रूवमेंट देखने को मिला, तो वो जो एनर्जी कैप्सूल मिलता है ना मेरे को उस बच्चे की उस चीज से, उस वर्डिंग से, उसका मुकाबला इस दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती। और बस उसी डोपामिन के लिए मैं बैठा होता हूं, उसी डोपामिन के लिए मैं मेहनत कर रहा होता हूं। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो आपका डोपामिन कि आपको कहां मजा आता, बट उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बच्चों ने देखा मुझे और मेरे को डोपामिन देना शुरू कर दिया, नहीं ना। मेरे एफर्ट को देखा तब जाके बच्चों ने वो डोपामिन दिया, मतलब वो बच्चे, जो बच्चों का जो प्यार है वो डोपामिन है मेरे लिए। बट एफर्ट दिए मैंने स्टार्टिंग में, आपको भी स्टार्टिंग में एफर्ट देने, फिर सब्जेक्ट में कमांड होनी शुरू हो गई ना, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर आप अपने आप करने लगोगे। सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन। अगर आप रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन 3-3 घंटे पढ़ते हो, अपने आप लाइफ की सक्सेस पे पहुंच जाओगे। लाइफ में कितना ही बड़ा हर्डल क्यों नहीं हो, आपका जो भी हर्डल होगा सब बिखर जाएगा, सब टूट के बाहर आ जाएगा, आप सक्सेस तक पहुंच जाओगे। बट रेगुलरिटी मस्ट बी मेंटेन। ये जो हर्डल है ना, ये कुछ भी हो सकता है। आपके घर में शादी हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं हो सकता है आपका ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो सकता है। देखो लाइफ है सबकी, बट ये जो हर्डल है ना, इस हर्डल को पार करना पड़ेगा। ये निंबा निंबी वाला गेम नहीं खेलना है। ऐसा नहीं करना कि नहीं हाँ बस यार पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। लाइफ का मकसद आपका पता है, आपको आपका गोल पता है, तो बस उसको अचीव करने के लिए जान लगा दो। दुनिया की कोई ताकत बीच में नहीं आनी चाहिए। सीरियसली बता रहा हूं, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी आपको। सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया रेगुलरिटी, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आपका खुद के ऊपर कंट्रोल। उसके बाद में दुनिया जहान के सारे डिस्ट्रैक्शन। अब मैं जैसे ही डिस्ट्रैक्शन का नाम लूं तो आप लोगों के दिमाग में पता है क्या आता है? आप लोगों के दिमाग में वो आता है जो सब लोग बताते हैं, जैसे मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब, एक्स वाई, जो भी है, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ। बट एग्जैक्टली ये डिस्ट्रैक्शन तो सब कुछ पता है, आपको खुद को पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन डिस्ट्रैक्शन से हट के जब पढ़ाई करने बैठते हैं तब भी पढ़ नहीं पाते। उस वक्त क्या डिस्ट्रैक्शन होता है? उस वक्त आपका डिस्ट्रैक्शन होता है आपका स्टडी सोर्स। आप दुनिया भर की किताबें अपने पास रखते हो, ये मटेरियल वो मटेरियल, ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल, ये बुक वो बुक, वो टेस्ट सीरीज ये टेस्ट सीरीज, वो हैंडबुक ये हैंडबुक। जब आप इतना सब कुछ रखते हो तो एग्जाम जैसे से करीब आता है तो आप खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि मैं ये पढ़ूं या मैं ये पढ़ूं, मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है बट मैं वो कर लेता हूं, मेरे दोनों एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। इस चक्कर में आप कुछ नहीं पढ़ पाते हो। हमेशा ध्यान रखना, एक स्टडी करने वाले बच्चे के पास में सिर्फ एक सिंगल सोर्स ऑफ स्टडी होती है। अगर आपके पास में स्टडी का एक सोर्स है, आप उसको ढूंढने में, फाइंड आउट करने में 1 महीना लगा दो, 1 महीना लगा दो आप अपने स्टडी सोर्स को निकालने में कि हाँ मेरे लिए बेस्ट स्टडी सोर्स कौन सा है। अगर आपने वो फाइंड आउट कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से अचीव कर जाओगे। तो स्टडी सोर्स को एक रखो आप अपने। जैसे ही आपने स्टडी सोर्स एक लिया, अब आप फोकस हो पाओगे कि मुझे बस यही पढ़ना है पूरे साल भर, इसी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसी से मैं 100% अचीव कर लूंगा। देन हम बात करते हैं हमारे पीयर प्रेशर को लेके, क्योंकि हमारे घर वाले हैं, टीचर्स हैं, उम्मीद है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया मानव का, तो मानव से उम्मीदें थी। उस उम्मीद के चक्कर में वो हमसे सवाल नहीं पूछ पाया, उस उम्मीद के चक्कर में वो हमको बता नहीं पाया कि सर मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं या फिर मेरा आउटपुट नहीं आ पा रहा है, इस उम्मीद के चक्कर में। तो मेन चीज जानेगा पीयर प्रेशर, फैमिली क्या कहेगी, समाज क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, भैया क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो क्या कहेंगे ना, अभी तो एफर्ट डालो अपने। तो इस चीज को थोड़ा साइड में कर दो, अपने दिमाग में लेके ही मत आओ। उम्मीदें वही करते हैं जो आपके अपने होते हैं बेटा, और अपने आप की बातों को समझेंगे, ध्यान रखना। तो आप इस चीज को थोड़ा साइड में रख के अपने स्टडी पे फोकस करो, रिजल्ट बेहतर आएगा। तो पीयर प्रेशर को हैंडल करना सीखो। और इस पीयर प्रेशर के लिए मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों पे भरोसा करिए, वो आपके बच्चे हैं, किसी और के नहीं है। अगर आप उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर वो कहीं ना कहीं डगमगा जाए तो उन्हें पकड़ के उनको संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी है, कोई और नहीं आएगा उन्हें संभालने, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके सपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद में जो बच्चों की गलती होती है वो होती है आज नहीं कल कर लूंगा। मेरा ये वीडियो देख के अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूं भैया अभी जस्ट, तब बहुत अच्छी बात है। और अगर मन में ये आ रहा है भैया मैं कल से स्टार्ट करूंगा, तो आप सोच लो आप इसी जगह पे हो। आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो चीजों को कि नहीं मैं आज नहीं, मैं कल से करूंगा, मैं कल नहीं, मैं परसों से करूंगा, मैं गुरुवार से करूंगा, मैं सोमवार से करूंगा, संडे तक एंजॉय करूंगा, उस अगले महीने से करूंगा, उस अगले साल से करूंगा। वो कभी नहीं आता। प्रोकास्टिनेट मत करो चीजों को। आप प्रोकास्टिनेट करते हो इससे चीजें आपके आगे नहीं आती। आप चीजों को लेके आओ, चीजें अपने आप आगे आएगी, तो हर्डल पार होगा, सिलेक्शन की तरफ चले जाएंगे।
तो प्रोकास्टिनेट मत करो चीजों को। यही सबसे बड़ा इशू होता है बच्चों का। जो मेजर 90% बच्चे जो स्टडी पे फोकस नहीं रख पाते वो ये बच्चे हैं 90%। और जो अपनी स्टडी पे फोकस रख पा रहा है वो हमेशा सिलेक्शन ले लेगा, तो चीजें आसान हो जाती है अपने आप से उसके लिए। तो हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में क्या होता है, प्रॉपर मेंटोरशिप गाइडेंस का ना मिल पाना। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठा ली है, ये मैं कर दूंगा आपको। हर एक जगह पे कैसे क्या करना है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा रहा हूं, आपका काम है स्टडी करना। अगर आप प्रॉपर स्टडी करते हो तो कोई इशू नहीं आने दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। जय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपके बीएससी नर्सिंग नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेके कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। बट जो चीजें आपके एंड पे, चाहे वो प्रोकास्टिनेशन को लेके हो, चाहे वो सेल्फ रेगुलेशन को लेके हो, चाहे वो सेल्फ डिसिप्लिन को लेके हो, ये आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप जिम्मेदार है, करने के लिए सीरियस है, तो यहाँ इस एंड पे मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा। चाहे आप नीट में सिलेक्शन ना हुआ तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है, बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन ना हुआ तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है। मैं आपको लाइफ में कहीं गिरने नहीं दूंगा, कहीं रुकने नहीं दूंगा। एक बड़े भाई की तरह जहां जरूरत पड़ी वहां मेरे को खड़ा पाओगे, वहां मैं खड़ा रहूंगा आपके लिए। बट जिम्मेदार आप बनिए कि अगर आप यहां खड़े तो अपना 100% दो। सिलेक्शन होगा नहीं होगा सेकेंडरी चीज है। यहां खड़े हो अपना 100% दो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा सेकेंडरी चीज है, बाद में देखेंगे। बट अपने 100% से नहीं चूकना है आपको। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन सारी मिस्टेक्स पे आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप काम करोगे, इन सारी मिस्टेक्स पे लर्न करोगे अपनी मिस्टेक्स को, तभी आप जिंदगी में सुधर पाओगे, सीख पाओगे। अगर हम चीजें पेपर करते हैं, जो गलतियां की, उन गलतियों के कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीखते तो वो गलतियां एग्जाम में दोबारा करेंगे, तो हमारे उस टेस्ट पेपर का क्या मतलब जो हमने दिया था। टेस्ट पेपर को एनालिसिस करते हैं तभी तो हम जाके अपने एग्जाम में गलतियां नहीं करते। तो अपनी लाइफ में भी आपको यही करना, उन गलतियों से सीखना है। जब आप गलतियों से सीखोगे तो डेफिनेटली आप अपनी सक्सेस की तरफ पहुंच जाओगे, जैसे कि ये बच्चा पहुंचा है। तो डेफिनेटली अगर सिलेक्शन चाहते हो, सफलता चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो अपनी गलतियों से सीखो। और कौन सी क्या गलतियां वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से जो चीज मैं आपके अंदर समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो बच्चे गलतियां करते हैं अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पहले, वो आपको नहीं करनी है। ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर कोई बात आपसे मेरे को करनी है कि हाँ नहीं भैया हम आपसे बात करना चाहते हैं पर्सनली, आप डेफिनेटली मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरे कॉलिंग नंबर है 93521521। जरा सी मिस्टेक हो गई है, 93521 है बेटा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 93521 9352188704। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर 8619850532 नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आपके स्टडी रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, नोटिफिकेशन, क्विजेस वगैरह सारे आपके इस टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं आता, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए भी आता हूँ। आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्विजेस फॉर्म में, शॉर्टकट नोट्स फॉर्म में, हर एक चीज़ वो पॉइंट्स आपको यहाँ देता हूँ जो ज़रूरी होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्प आउट रहेगा ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।